VIP, India's #1 luggage. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। उड़ना मुश्किल है पर कोई इसे आसान बना देता है। वैसे ही मुश्किल है IIT JEE में सिलेक्शन, जिसे आसान बनाता है एडुवेव। कोटा के सबसे अनुभवी शिक्षकों के साथ जो IIT JEE में आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। अब अपने IITian बनने के सपने को साकार कीजिए और जुड़िए कोटा के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट एडुवेव से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0744 5155 444। देखिए ETV बिहार झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड के। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। एकलव्य क्लासेस, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अभिमन्यु शर्मा, मैं जनपद बागपत से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 28 फरवरी सन 1981 है और जन्म समय है 1:30 रात्रि। गुरुजी मैं MA कर चुका हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी नौकरी टीचिंग के क्षेत्र में लगेगी या किसी और क्षेत्र में। धन्यवाद। हमारे अगले कॉलर हैं अभिमन्यु जी, बागपत उत्तर प्रदेश से। गुरुजी इनका प्रश्न ये है कि इन्होंने MA किया है और जानना चाहते हैं कि इन्हें अध्यापन के क्षेत्र में नौकरी मिलेगी या किसी और क्षेत्र में।
वृश्चिक ज्येष्ठा देर इज कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न इन 11th हाउस। जज बन जाते अगर वकालत करते। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 14 वर्ष प्राइवेट संस्थान में पढ़ाने के बाद जब 15वां वर्ष पहुंचता है तब आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। अभिमन्यु जी के बाद दर्शकों आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं मोहन कुमार पंचकुला से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे का नाम है आदित्य। उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1970। समय दोपहर के 2:10 दिल्ली। उसके विवाह में बहुत समय से विलम्ब हो रहा है। मुझे उसके बारे में पता करना है कि उसका विवाह कब तक होगा, उसके लिए कोई उपचार बताएं और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। हमारे अगले कॉलर है मोहन अग्रवाल जी पंचकुला हरियाणा से। गुरुजी इनका प्रश्न इनके पुत्र से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनके पुत्र का विवाह कहाँ होगा और कब होगा। धनु कर्क श्लेषा। कर्क में देखा जाता है कभी विवाह गर्भ में हो जाता है, कभी जन्म होते ही हो जाता है, कभी 28वें वर्ष तो कभी 36वें वर्ष। 78 बार 36 वर्ष 2 माह की अवस्था में दूल्हा बनेगा, ऐसा प्रमाणों से सिद्ध है। 78 में 36 जोड़ दो, 2 फरवरी 2014 को ये दूल्हा बनेगा, इसमें संशय नहीं है। और 89 डेज पहले इसके रिजल्ट मिलेंगे नहीं। 2013 दिसंबर वगैरह में इसके विवाह का क्रमांक इन्हीं के द्वारा चयनित करने के साथ देखा जाता है। मोहन अग्रवाल जी के बाद दर्शकों आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार अपने पुत्र राहुल अग्रवाल जिसकी जन्म तिथि 18/11/79 है तथा समय 10:02 AM पर है कि शादी 22 अप्रैल 2009 को हुई थी। मेरे पुत्र की विवाह को 4 साल हो चुके हैं, अभी तक संतान प्राप्ति नहीं है। कोई उपाय हो तो बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं रजनीश जी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी इनका प्रश्न इनके पुत्र से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनके पुत्र के विवाह को 4 वर्ष हो गए हैं लेकिन अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो संतान प्राप्ति का योग कब तक है। धन तुला स्वाति। स्वाति नक्षत्र जानते हो किसका है? पपीहे का। पपीहा स्वाति नक्षत्र का जल पीने के लिए तरसता है। ये एक बात, यानी संतान आपको प्राप्त होती है। स्वाति नक्षत्र तो आता है, बराबर आता है। बरसात जब आवे तो स्वाति नक्षत्र में आपके भाग्य से अगर पानी बरसे और थाली में पानी एकत्रित कर लें या बाल्टी में और कांच की शीशी में कैद करें, कांच का ही ढक्कन और पूजा स्थान पर रखें, तदोपरांत आपके संतान प्राप्ति की पृष्ठभूमि देखी जाती है। रजनीश जी के उत्तर के साथ दर्शकों वक्त हो चला हमारे आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। हाँ, मैं सोहन गुजरात सूरत से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे अविनाश, उसकी जन्म तारीख 28 अप्रैल 1985, जन्म समय शाम के 5:57 कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ है। गुरुजी उसकी शादी में काफी देरी हो गई है, कि शादी कब तक होगी और उसका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए कोई उपाय बताने की कृपा करें। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं सोहन जी सूरत गुजरात से। गुरुजी इनका प्रश्न इनके पुत्र से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनका विवाह कब होगा और सुखमय जीवन के लिए कुछ उपाय बताइए। देखो, प्रश्न यहाँ आने के पहले 25 ज्योतिषियों से आप मिल चुके हो और सबने ये बताया होगा कि द मास्टर ऑफ 7th पॉजिटिव इन डेट की मंगल भी 7वें का स्वामी 8वें गया। भारत के ज्योतिषी ऋषियों की बात ना भी माने, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स के भी मत को अगर हम आकृष्ट कर लें तो भी नहीं बात बनती। क्यों? विवाह का चयन आपका लड़का खुद करता है और इनके द्वारा चयनित कन्या जिसका नाम प्रथमाक्षर से हो, आया माँ से हो, इनके साथ कार्य करने वाली के साथ विवाह का क्रमांक देखा जाता है और लड़की के साथ रहने का सानिध्य इनको प्राप्त हो चुका है, जबकि विवाह का क्रमांक इनको मिलेगा फरवरी 14/2। जी सोहन जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र।
तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। होंडा है। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये फ्यू ड्रॉप्स ही पूरे बालों के लिए काफी है, आपको ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं। कभी आप ये मत सोचिएगा कि ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से मेरे बाल बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि एक कल्प्रिट है कैंसर सर्विक्स के लिए। इसी के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाई गई हैं जो आप लगवा सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्लैक का एवरग्रीन ट्रेंड आपको इस सीजन भी गॉर्जियस लुक देने के लिए रेडी है। जानने के लिए देखिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिस्ट्री की देखना ना भूले। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है गुरुवार, तारीख है 2 मई 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता होती है प्रातःकाल की पंचांग की। आइए एक नजर डालते हैं प्रातःकाल के पंचांग पर। वैशाख कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि गुरुवार का दिन, शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। चंद्रमा आज है मकर राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे मकर राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल और शुरुआत कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज मकर राशि के चंद्रमा अच्छे फल प्रदान कर रहे हैं। आपके रुके हुए कार्य बनने शुरू हो रहे हैं। मानसिक तनाव आज कम हो रहा है, साथ ही आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, जिनसे आप सहयोग लेना चाहते हैं, थोड़ी सी हाँ में हाँ मिलाना सीखें, उससे आपको सफलता जल्दी मिलेगी। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत काम बन रहा है।
दूसरे व्यक्तियों के काम आपसे नहीं बन पा रहे हैं, उस कारण थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन उसकी आप चिंता नहीं करें। आज आप जिम्मेवारियों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, लेकिन आज के काम आने वाले समय में जरूर बनेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आर्थिक पक्ष आज मजबूत है, पारिवारिक जीवन भी सुखी है, घर में मांगलिक कार्यों के अवसर मिलेंगे, नए मेहमान के आगमन के योग भी बनते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का विवादास्पद मामले मिटाने का अच्छा दिन है। जो भी उलझे कार्य चल रहे हैं उन पर कार्य करना शुरू कर दें, सायंकाल तक खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आज परिस्थिति बेहतर नहीं है, किसी व्यक्ति से विवाद नहीं पालें, किसी व्यक्ति को उधारी भी नहीं दें और न ही किसी व्यक्ति की बातों में आकर अपने कार्य को प्रभावित करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन योजनाएं बनाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। अच्छी योजनाएं बनेंगी, योजनाएं लाभकारी सिद्ध होंगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ योजनाएं आज बनाई जा सकती हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्ति आज अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेंगे, परिस्थितियां बेहतर होंगी, विपरीत परिस्थितियों में भी लिया गया निर्णय लाभकारी सिद्ध होगा। धनु राशि। धनु राशि के व्यक्तियों का आज दिन उत्तम है, आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, घर परिवार के लोगों की मदद मिलेगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति आज जो कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा संदेह रखकर ही कार्य करना चाहिए। कुछ गलती आपकी तरफ से हो सकती है, या जिस बात को आप लेकर चिंतित चल रहे हैं उसमें किसी तीसरे व्यक्ति के कारण और परेशानी भी खड़ी हो सकती है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा चिंतन बढ़ा दें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति आज जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपने आप को प्रसन्न महसूस करेंगे। धन आगमन के योग जरूर नहीं है, लेकिन धन के अभाव में आज आपका कोई कार्य रुकने वाला भी नहीं है। काम करते जाएं, सफलताएं मिलती रहेंगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन सभी प्रकार से शुभ रहेगा। धन आगमन का योग है, नए मित्रों से मिलने का योग है, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी सफलता जल्दी मिलेगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी दोनों ही आज मनाई जा रही हैं। इसमें रात का बासी खाना शीतला माता को चढ़ाया जाता है, उसका होली की राख को ठंडा किया जाता है। ऐसा करने से माँ शीतला प्रसन्न होती हैं, त्वचा से संबंधित रोगों में व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। साथ ही कहीं घर परिवार में कोई अनहोनी होती रहती हो तो उससे भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का, लेकिन आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका ज्योतिषीय समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या एसएमएस कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखिए। आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। हमें मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। कैसे मिले बेहतर स्वास्थ्य? किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ? कैसा हो आपका खान पान? ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका,
जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। सुबह से दोपहर, शाम से रात, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार, जोहार झारखंड और राजधानी में सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नमस्कार, खबर फटाफट में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। अगले आधे घंटे में आपको बिहार, झारखंड, देश दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाएंगे। सबसे पहले बात राष्ट्रीय खबरों की करते हैं। लाहौर कोट लखपत जेल में साथी कैदी के हमले का शिकार हुए भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की मौत हो गई है। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में सरबजीत ने 1 बजे आखिरी सांस ली। सरबजीत सिंह के इलाज कर रहे मेडिकल बोर्ड के प्रमुख महमूद शौकत ने पीटीआई को बताया कि जिन्ना अस्पताल में भर्ती सरबजीत सिंह की चिकित्सा में तैनात एक डॉक्टर ने फोन कर बताया कि सरबजीत अब नहीं रहे। सरबजीत की इलाज कर रहे चिकित्सकों की टीम के एक डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने के कारण सरबजीत की मौत हुई है। पाकिस्तान में भारत उच्चायोग ने सरबजीत सिंह की मौत की सूचना मिलने की बात कही है। 26 अप्रैल को लखपत जेल में 6 साथी कैदी ने सरबजीत सिंह पर जानलेवा हमला किया था। इस घटना के बाद उसे काफी चोटें आई। इसके बाद उसे जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि 1990 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए बम धमाके में इसे आरोपी बनाया गया था। इस धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई थी। इस धमाके में आरोपी बनाए जाने के बाद सरबजीत को फांसी की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी दया की गुहार लगाई गई, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सरबजीत की दया याचिका को खारिज कर दिया। 2008 में पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की सरकार आने पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के हस्तक्षेप के चलते सरबजीत की फांसी की सजा लटकी हुई थी। इधर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सरबजीत की मौत पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि सरबजीत के शव को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए सरकार प्रयासरत है। सरबजीत के परिजनों ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से सरबजीत के शव को भारत लाने और शहीद घोषित करने की मांग की है। साथ ही सरकारी सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करने की भी मांग की गई है। ये जानकारी परिजनों की ओर से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजकुमार बेलगा ने दी। राजकुमार ने ये भी बताया कि सरकार सरबजीत के परिजनों की मांग पर आज एक बैठक करने वाली है। इसके साथ ही आयोग ने केंद्र से सरबजीत के परिवार वालों की जिम्मेदारी लेने की मांग भी की है। आपको बता दें कि 15 दिन के पाकिस्तानी वीजा पर सरबजीत से मिलने गई उनकी बहन, पत्नी और दोनों बेटियां 2 दिन बाद बुधवार को ही स्वदेश लौटी थी। इस खबर के बाद वो लोग सदमे में हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष राजकुमार बेलगा ने दावा किया है कि सरबजीत की मौत हमले के दिन ही हो गई है। देश के अंदर हंगामा न हो इसलिए दिखावे के लिए पाकिस्तानी सरकार इलाज कराने और वेंटिलेटर पर रखने का दावा का ड्रामा कर रही थी। लद्दाख के ओल्डीबेग क्षेत्र में घुसपैठ के बाद चीन अब आंखें दिखाना भी शुरू कर दिया है। पीछे हटने की किसी भी संभावना को चीनी सैनिकों ने इनकार किया है। इससे गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि ओल्डीबेग में चीनी सैनिकों ने 5वीं तंबू भी लगा ली है।
लगाए गए तंबू में रह रहे 40 सैनिकों को ट्रकों के जरिए राशन मुहैया कराया जा रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीन सैनिक भारतीय क्षेत्र में 19 किलोमीटर में गश्त भी लगा रहे हैं। वहीं भारत इस क्षेत्र में निगरानी के लिए मानव रहित विमान को तैनात किया है। मंगलवार को चाशुल में ब्रिगेडियर स्तर की हुई बैठक में इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। उल्टे चीन ने ही दावा किया कि यह क्षेत्र उसके इलाके में आता है और भारत को इस पर से दावा छोड़ देना चाहिए। वहीं भारत इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन बता रहा है। इस तनाव के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, जिसमें थल सेना प्रमुख जनरल बीके सिंह ने प्रधानमंत्री को चीनी घुसपैठ के बारे में जानकारी दी। चीनी घुसपैठ पर केंद्र सरकार के रवैये की हर ओर आलोचना हो रही है। न सिर्फ विपक्ष बल्कि रक्षा मामलों के जानकारों ने भी अब केंद्र की वर्तमान यूपीए सरकार को कमजोर सरकार करार दिया है। इनका कहना है कि एक तरफ चीन भारत में घुसपैठ कर रहा है, दूसरी तरफ वो चारों ओर से भारत को घेर रहा है और इस काम में पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर नवसारी में आयोजित कार्यक्रम में मोदी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि छोटे छोटे पड़ोसी देश भी आज भारत को आंखें दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मालदीव, इटली, पाकिस्तान हो या चीन, सभी लगातार देश की अस्मिता को नीचा दिखाने में लगे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मोदी ने इसके पीछे की वजह रक्षा, विदेश और गृह मंत्रालय के बीच तालमेल की कमी को बताया है। केंद्र की यूपी सरकार के भ्रष्टाचार और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ भाजपा ने 2 दिवसीय देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। ये आंदोलन 4 और 5 मई को सभी प्रदेशों की राजधानी में किए जाएंगे, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और राज्यों के पार्टी पदाधिकारी भाग लेंगे। भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर देश के लोगों में व्याप्त असंतोष को देखते हुए भाजपा अपनी नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी महसूस करती है। नकवी ने कहा कि भाजपा 4 और 5 मई को भ्रष्टाचार, घोटाले समेत संवैधानिक संस्थाओं पर कांग्रेस के हमले और दुरुपयोग के खिलाफ देश भर में भंडाफोड़ आंदोलन करेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने में कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसी सिलसिले में बुधवार को बेलगाम में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने चुटकी लेते हुए कहा कि पिछले 50 सालों में कर्नाटक का कोई भी मुख्यमंत्री जेल नहीं गया, लेकिन भाजपा सरकार ने ये कर दिखाया है। राहुल गांधी ने बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं का नाम लेते हुए राज्य सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा को केंद्र में भ्रष्टाचार नजर आता है, लेकिन कर्नाटक में नहीं। बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में सीबीआई जांच करने के लिए स्वतंत्र है। जस्टिस पी सतशिवम और जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि ताज कॉरिडोर मामले में सीबीआई द्वारा कोर्ट के फैसले को ठीक से समझे बगैर जांच करने की वजह से बेंच ने डीए मामले में मायावती के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। न्यायाधीशों के बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जुलाई के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। साथ ही बेंच ने कहा है कि मायावती के आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की जांच को कोर्ट देखती रहेगी। मुकेश अंबानी को सरकार द्वारा जेट श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने पर सवाल उठाया गया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अमीर लोगों को ऐसे माहौल में सुरक्षा दी जा रही है
जब आम आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राजधानी में सुरक्षा की उचित व्यवस्था होती तो 5 साल की बच्ची से बलात्कार जैसी घटना नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश GS सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह सवाल उठाया। इस पीठ ने मुकेश अंबानी का नाम लिया।